Hi guys, what's up? Myself CA Abhishek Bansal. I am from Mumbai. I take CA फाइनल का ऑडिट एंड पहले लॉ लेता था, वो लॉ है नहीं। अब SPOM जो हमारा सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल है उसका बन रहा है बुक, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा क्रिस्प वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्विक टिप्स कि हम ऑडिट के मास्टर कैसे बने। आपने अपने सीनियर से, भाई से, बहन से, लोगों से सबसे सुना होगा कि ऑडिट ड्राई है, नहीं होता, लास्ट में करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, खाली वो मार्केट में हवा है, मार्केट में फियर है, क्योंकि सालों से वही बनता हुआ है, क्योंकि वही लोगों ने बनाया है एंड वो फियर बन गया है। बट अब दिक्कत क्या है, जिन्होंने आईपीसीसी का भी दिया होगा लाइफ में, अगर कोई सीए इंटर नहीं, मैं कह रहा हूँ आईपीसीसी का कोई बच्चा आया है जो अभी फाइनल में है, आपको पता होगा ग्रुप 2 में जब हमारे पास होता था 3 सब्जेक्ट, जहाँ पर हम बात करते थे EIS-SM की होता था, अकाउंट्स 2 होता था, एडवांस अकाउंट जिसको हम कहते थे, और ऑडिट का पेपर होता था। 3 पेपर में क्या होता था, आपका कोई भाई बहन अगर होगा उनसे पूछ के देखना कभी भी, 300 मार्क का पेपर का सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता था 150 लाना। 150, 145, 148, 149, 142, 140। बहुत सारे बच्चों को आईसीए यहाँ पर रोकता था, आईसीए का फेवरेट था, रोकता था। सेम चीज हमारे सीए फाइनल में आ गई है। FR, AFM, ऑडिट। पहले जब लॉ होता तो क्या होता था कि अगर ऑडिट में 40-45 आ जाते थे ना, तो लॉ वो सपोर्ट करके एग्जामिशन ला के वहां पर, ठीक है, क्या होता था वहां पर कि 200 पार हो सकता था वहां पर अब क्या है, तुमको ही चाहिए था नया सिलेबस, लगा लिए तुमने अपने जीवन के, करो अभी। अब 150 का प्रॉब्लम है, 150। अब क्या होता है, जनरली सब बच्चों का AFM फेवरेट होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, सब लिंक कर पाते हो शेयर मार्केट से। तो कोशिश ये करनी है कि भैया मेरे को AFM में कैसे भी करके एग्जामिशन लानी है, लाइक नॉट ओनली एग्जामिशन, शुड गेट अबव 70-80। तो क्या आपका 150 का प्रॉब्लम AFM सॉल्व कर सकता है। जब मैं बात करता हूँ FR की, बहुत ही रेयर बच्चों को 70 प्लस आता है FR में। हाँ, 50 से लेके 65 की बहुत बड़ी रेंज है, 55, 58, 60, 62, 65 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर FR भी एग्जामिशन आ गया, मजा आ गया। बट ऑडिट में क्या होता है, सब लोग क्या बोलते हैं, 40 आ जाए भगवान बहुत है, 40 आ जाए भगवान बहुत है। मार्क्स आते कमर जितने, 32, 34, 38, कमर जितना, जैसे आपकी कमर उसके हिसाब से आपको मार्क्स आते हैं। तो ऑडिट को भी यहां पर बूस्ट करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि 150 का प्रॉब्लम है। अरे मैं सोचा तो बचपन से था ना कि मैं 1 से लेकर 10 तक टॉप मारूंगा, कभी टॉप नहीं मारा मैंने। 12वीं में टॉप मारूंगा, मैं नहीं मारा मैंने टॉप। फाउंडेशन में मेरे को फटाफट अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं आया मेरे को। अच्छा मेरे को इंटर फाइनल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, नहीं आया मेरे को। बहुत ही रेयर लोग को हुआ होगा। तो अपन लाइफ में सोचते तो भी ना वो भी मेरे से प्यार करेगी, नहीं की छोड़ के चली गई, देखी भी नहीं मेरे को, तो वो तो जो हम सोचते वो तो होता नहीं। तो ऑडिट को अपने को मास्टरी करनी होगी। कैसे मास्टरी करनी होगी? आप जिस भी ऑथर से पढ़े हो, आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, सबने शानदार पढ़ाया, मस्त कहानियां सुनाई, मस्त रट्टा करवाया, आपको लिखवाया, सब कुछ करवाया होगा आपको। अब आपकी बारी है कि टीचर से ज्यादा मेहनत आपकी होती है। अगर टीचर ने आपको पढ़ाया है 100 घंटे में, लाइक अज्यूमिंग 100 आवर्स का सिलेबस था, तो इक्वल 100 आवर्स आपको भी देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जैसे आपके भाई बहन लोग क्या करते, अरे देख लेंगे ना यार, कर लेंगे ना यार, कर लेंगे अपने, बाद में कर लेंगे, रीड करते हैं वो सब। आपने सुना होगा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सर ऑडिट के लिए कितना रीडिंग जरूरी है। ऐसा रीडिंग नहीं, तो न्यूज़पेपर भी रीड करता हूं, मैं तो ऑडिट रिपोर्ट भी रीड करता हूं। अरे कुछ याद रहता है क्या अपने को? नहीं रहता ना। तो आपको याद करना पड़ेगा, और याद क्या करना पड़ेगा, जो मॉड्यूल में कंटेंट दिया है। अगर आप इस बार का मई 24 का पेपर देखोगे तो भाई साहब मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स मॉड्यूल आने वाला है। अरे नया क्वेश्चन तो कोई टीचर के पास नहीं है ना। आप पूरे इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी के पास में नया क्वेश्चन नहीं। नया क्वेश्चन कहां पर है? अरे सर मेरा टेस्ट सीरीज वाला बोला कि उसके टेस्ट सीरीज से आया। अरे कई का टेस्ट सीरीज से आया? मॉड्यूल से पेपर आया। टेस्ट सीरीज वाले के पास भी नहीं होगा, क्योंकि नया क्वेश्चन किसके कहां से आएगा भैया? आईसीआई के पास से तो आएगा मॉड्यूल। तो क्या करने का, आप जब टीचर की बुक लेके बैठे हो ना, तो सबसे पहले क्या करने का, मेरे सामने 10 दिन का टाइम टेबल है। तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। उसमें कारो मिलेगा मेरे को, 140 मिलेगा ड्यूटी वाला। एक दिन 3-4 घंटा मैंने क्या किया, टीचर की बुक से पढ़ा, हाथ के मॉडल के पीछे के क्वेश्चन कर लिए। देन आई विल डू ग्रुप ऑडिट चैप्टर इन SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो एक चैप्टर एक स्टैंडर्ड प्यार से मूव हो रहा है। नया वालों को ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि 40-50 मार्क नया वाला ही रखता है स्टैंडर्ड वेटेज। डिजिटल ऑडिट नया चैप्टर, क्वालिटी कंट्रोल पुराना है, पर SQC1 के कंटेंट लोग ने एक्स्ट्रा डाल दिए, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। देन यू डू NBFC, प्रोस्पेक्टिव एंड PSU। अगर 3 नहीं होते तो एटलीस्ट 2 तो टारगेट रखो, 2 तो कवर करो। इंटरनल ऑडिट स्पेशल एरियाज 800 की सीरीज, इन्वेस्टिगेशन, SRE एंड ESG वाला चैप्टर 3 नहीं हो रहा है, 2 तो करो कम से कम।
फॉरेंसिक एंड जनरल ऑडिटिंग। तो क्या हो रहा है, एक चैप्टर मूव हो रहा है, स्टैंडर्ड्स मूव हो रहे हैं। फिर कंप्लीशन प्लानिंग वाला चैप्टर, प्लानिंग तो लास्ट में करोगे तो भी चलेगा। मर्टिलिटी एंड देन शेड्यूल 1 आप रिवाइज करोगे। शेड्यूल 1 क्या हो गया बच्चों? शेड्यूल 1 अपना प्रोफेशनल एथिक्स का, एंड देन यू विल डू ऑडिट एविडेंस का चैप्टर, बैंक ऑडिट, एंड शेड्यूल 2 लाइक प्रोफेशनल एथिक्स का एंड ऑडिट एविडेंस का चैप्टर। तो मैं 10 दिन में इजीली रिवाइज होता है पूरा सिलेबस। अब भाई साहब 10 दिन तो मैंने ये कर लिया, 10 दिन नहीं बाबू, 2 दिन और छुपा रखे, 12 दिन है। तो भाई साहब 12 दिन, 10 दिन सोचोगे तो जाके 12 दिन में कंप्लीट होगा कोर्स। तो क्या करने का, रोज शिद्दत से, नियम से सुबह उठे। अच्छा अभी तो अगर आप एग्जाम लीव पर आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए हो, लाइक अगर आपका बाद में अटेम्प्ट है, तो क्या करने का, सुबह आप ऑफिस जा रहे होंगे, काम काज मजदूर आदमी, लेबर, सारी दुनिया का बोझ तुम ही उठाते हो, क्योंकि जब तक तुम शटर नहीं खोलोगे तब तक बॉस का धंधा कैसे चलेगा? तुम ही तो उसके लिए चाय पानी पुड़िया वड़िया सब तुम ही तो बनाते हो। अब जिनको ऑफिस से, बॉस से तहे दिल से एकदम प्यार है, एकदम पूरा उमड़ आता है प्यार तुम्हारा, ध्यान रखना, अगर तुम रह गए ना, तुम्हारे बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम रह गए। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, जिसको समझा उसको समझा। तो आप, मेरे को पता है मजदूरी करके थक जाता है आदमी, नहीं होता, पर दिन का 1 घंटा रोज कुछ नहीं करने का, बुक खोल के बैठे रहो। पहले दिन बुक खोलोगे, दूसरे दिन नंबर ऑफ पेजेस काउंट करोगे, तीसरे दिन इंडेक्स देखोगे, चौथे दिन शायद चैप्टर पर आओगे, पांचवें दिन शायद तब तो शर्म आएगी पढ़ने के लिए। तो कम से कम 5 से 7 दिन लगता है सब्जेक्ट में घुसने के लिए, किताब को खोलने के लिए। क्योंकि इंटर में पढ़े थे, बीकॉम में तो क्या ही पढ़े थे, ठीक है, इंटर में पढ़े थे एकदम इज्जत से, 2-2.5 साल का गैप आ गया, साल भर का गैप आ गया। तो आपके मन को, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, मन को यहाँ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। तो मन कैसे बनेगा, जब आप दिन का 1 घंटा पढ़ोगे। जो बच्चे लीव पर आ गए, सुबह उठ के वॉट टाइम यू वेकअप, मैं वो टाइम टेबल नहीं दूंगा। 7 बजे उठने का, 7:15 ब्रश करने का, 7:30 हगने का, ठीक है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करने का, 9 बजे पढ़ने का। तुम्हारी इच्छा है जब तुमको उठने का, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मॉर्निंग 2 आवर्स, आफ्टरनून 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर्स। भाई साहब 6 घंटा पढ़ा ना, ऑडिट आराम से बैठेगा। लास्ट वाला जो स्लॉट होता है उसमें क्या करने का, वॉट एवर डे में यू हैव फिनिश्ड योर कोर्स, जस्ट रिवाइज इट। तो क्या हो गया, पूरा दिन पढ़ा, शाम को फिर पूरा रिवाइज कर लिया, तो क्या 2 बार पूरा सब्जेक्ट हो गया। अगर यही पैटर्न को आप अगर लगातार 3-4 महीने तक करते रहे, लाइक रोज रोज करने का ऑडिट, रोज, पहला 12 दिन, फिर अगला 12 दिन, फिर अज्यूम करो मैं बोलता हूँ जून का 12 दिन, अगस्त का 12 दिन, अब क्या होगा, चीजें कम होती जाएगी। लाइक 1-2 बार जब पढ़ लोगे तो शायद 12 दिन लगेगा, शायद 8 दिन लगेगा, क्योंकि इवेंचुअली आपकी फाइट तो 1.5 डे की है ना। नवंबर में इलेक्शन नहीं है, 4 दिन का छुट्टी नहीं मिलेगा, 1.5 है। अगले साल जब मई में अटेम्प्ट होगा, वापस से इलेक्शन नहीं होगा, 1-1.5 दिन का छुट्टी मिलेगा, बराबर। तो अपने को कोर्स ऐसा करना पड़ता है कि अपन 1.5 डे में खत्म करें। सर सोचने का कैसे, पढ़ने का कैसे? तो अगर मैं बोलता हूँ भैया मेरे को टारगेट रखना है, मेरे को रैंक लाने का है नवंबर 24, अगर मेरे सामने नवंबर 24 का अटेम्प्ट है, या मई 25 आपका जब भी अटेम्प्ट है, आपकी टीचर की बुक जैसे मैं क्लास में लिखवाता हूँ, ठीक है, अपने सारे बैच में से एग्जाम ओरिएंटेड, रेगुलर बैच एंड सुपर फास्ट ट्रैक बैच, तीनों बैच में अपन ने नोट्स लिखे, नोट्स रिवाइज करने का, 2 अटेम्प्ट की आरटीपी आपके सामने, आपकी आरटीपी होगी, और एक प्रीवियस अटेम्प्ट की आरटीपी ओरली सॉल्व करने का, मॉक पेपर ऑफ 2 अटेम्प्ट, रिपीट होते ही चांसेस है। आईसीआई का जो एक्चुअल पेपर है 4 अटेम्प्ट का, अभी तो देखो नया सिलेबस आ गया, तो मई 24 का खाली पेपर सॉल्व करना आप, एंड आईसीआई के कुछ अगर एमसीक्यू नोटिफिकेशन आते वो सॉल्व करने का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, यही चाहिए खाली, शिद्दत, नियम से रोज, ईट रिवाइज स्लीप रिपीट, उठा, आया, पढ़ा, सोया, वापस से रिपीट, ठीक है। जब पहली बार पढ़ रहे होते हो आप तो 10 से 12 घंटा लगता है पढ़ने के लिए, लाइक जब आप एग्जाम से पास हो, अगले महीने में 12 से 14 घंटे, एग्जाम के टाइम पे जब तक है जा, जब तक है जा। यू इंस्ट्रक्शन, नो ऑफिस, अवॉइड सोशल मीडिया, कम कर दीजिए, ठीक है, कम कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड रिलेटिव्स, तुमको ही पता है क्यों। बोर हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, नहीं हो रहा पढ़ने का मन, क्या करो, यूट्यूब देख लीजिए, लेक्चर मत देखो, गाना वाना सुन लीजिए, कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, स्पॉटिफाई पे गाना सुन लीजिए, या खुद की शक्ल आईने में देख लीजिए, हंसी अपने आप आ जाएगी। तो यू नीड टू चार्ज अप योर सेल्फ, यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। कोई और आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा बच्चों, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको खुद को संभालना पड़ेगा। फाइनल सी एक जर्नी है, एक राह है जहाँ मंजिल तक आपको पहुंचनी है, क्योंकि आप सबने सपना देखा था कि मैं सीए बनूंगा, पहला अटेम्प्ट है तो 21 साल की उम्र में बनूंगा मैं, बाद में मतलब बनना है अपने को, ये तो है। घर में जो तकलीफ है उसको दूर करनी है, तो करना तो आप ही को पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, करना तो आप ही को पड़ेगा। सी मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, पैसे आपके, इंटरनेट आपका, यूट्यूब आपका, लाइफ आपकी, जीवन आपका, घर वाले आपके, तकलीफें आपकी, आई कैन असिस्ट यू, ठीक है। तो
यूट्यूब पे जुड़े रहिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। अपने ऑफिस का जो नंबर है वो है 8448448919, या आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9987045565। ठीक है, आप फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है। फाइनल में आई टीच अभी फिलहाल ऑडिट एंड SPOM जो है लॉ वाला जो पार्ट है वो बन रहा है, वो वीडियो बहुत जल्दी आई जाएंगी सारे। ठीक है, बट मेक श्योर यू क्लियर वेन एवर इज योर अटेम्प्ट, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पहला अटेम्प्ट हमेशा होता है सुहागरात जैसा, फुल शिद्दत, फुल ताकत, फुल मेहनत, फुल जोश। बाद में तो क्या होती है, काली रात है, फिर तो अपन करने के लिए करते हैं। पहला अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब भी आपका पहला अटेम्प्ट है, भले वो नवंबर हो भले वो मई हो, आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके एकदम इज्जत से शिद्दत से मेहनत करके पढ़िए, तो आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अपनी वेबसाइट है www.letslearnindia.in, जहाँ पर अपने फाइनल के 3 प्रोडक्ट्स अभी, रेगुलर बैच है जो कि अराउंड 130-140 आवर्स का है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इट इज इन 100% इंग्लिश स्पेशली फॉर साउथ स्टूडेंट्स, इट इज इन अराउंड 105 आवर्स। एंड जो सुपर फास्ट ट्रैक बैच है बच्चों, सुपर फास्ट ट्रैक बैच इज अराउंड 65-70 आवर्स। ठीक है, उसमें क्या है, नोट्स की मैपिंग करवाई है मैंने, उसमें सारे नोट्स ने लिखवाए हैं। बाकी रेगुलर में मॉड्यूल पूरा सॉल्व करवाया है रेगुलर में, देन तो रेगुलर में पूरा मॉड्यूल सॉल्व करवाया है, पूरा अपनी जो मेन बुक है वो सॉल्व करवाई है, पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाई है। ठीक है, प्लस हैंड रिटन नोट्स है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में नोट्स लिखवाए, कुछ होमवर्क भी दिया है वहां पर। हाँ, क्वेश्चन जैसे अगर 15 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, उसमें से 7-8 क्लास में करवाए, बाकी होमवर्क दिए। सुपर फास्ट ट्रैक में क्या हुआ है, वो और फास्ट हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं उसमें कि आपने एक बार पहली बार पढ़ा हुआ है। सो वट एवर यू फील लाइक इज कंफर्टेबल फॉर यू, आपकी स्पीड के अनुसार, आपके अटेम्प्ट के अनुसार आप कोई भी बैच ले सकते हो। जैसे यू हैव टू गो टू क्लासेस का पार्ट। ठीक है, तो देखो रिजल्ट बहुत शानदार आता है, रैंक आता है, लोगों को 70 मार्क आते हैं, बिकॉज आई जनरली एम फॉर अ रैंक और 70। ठीक है, तो आता है, पर वो विश्वास है, जो विश्वास कर जाते हैं वो पढ़ लेते हैं, वो पास हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी जो प्रोडक्ट्स आपके सामने दिख रहे होंगे, देखो एक AFM है, शुभम सर पढ़ाते हैं यहाँ पर AFM। ठीक है, एंड माई प्रोडक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये बुक है अपनी। देन CA फाइनल का ऑडिट का रेगुलर बैच है, तो CA फाइनल ऑडिट का सुपर फास्ट ट्रैक बैच है। अच्छा, सेल्फ पेस मॉडल इज लॉन्च्ड, बट उसकी डिलीवरी हम जुलाई में देंगे। ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम 1 मतलब उससे पहले आ जाएगा, पर लिखा 1 जुलाई है। एंड AFM का ओनली अमेंडमेंट में, जैसे किसी को अगर ट्रांजिशनल है, ओल्ड से न्यू सिलेबस में मूव है, अगर वो करना है तो व्हेन आई गो टू रेगुलर बैच यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस है। आपको खाली गूगल ड्राइव चाहिए, आपको पेन ड्राइव चाहिए, आपको बुक चाहिए, यू गेट 1 मेन बुक, 1 क्वेश्चन बुक। MCQ थोड़ा सा टाइम लगे, MCQ बन रही है, यू कैन चूज एनी ऑप्शन वट एवर यू लाइक इट। सो पढ़ोगे ना, पास हो जाओगे। जुलाई 21 नंदिनी अग्रवाल AIR1 इंटर फाइनल, दोनों बहन भाई सचिन एंड नंदिनी, बोथ माई स्टूडेंट्स। नवंबर 18 सिद्धांत भंडारी AIR1। ठीक है, उससे पहले मई 18 में समीक्षा AIR3, मई 22 में अक्षत फ्रॉम बॉम्बे, ही गॉट AIR4। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो रैंक आता है लोगों को जिनको विश्वास है। ठीक है, मेरे को आपको पास कराना है अगर आप विश्वास करोगे तो, बाकी नहीं तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आप किसी को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रैटेजी बताइए आप वो टीचर के पढ़ के उसको फॉलो कर सकते हो। ओके guys, I hope I get to see you in class, and if I get to meet you guys, पहचान लेना रास्ते में एंड CA बन जाना। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। द वेबसाइट इज www.letslearnindia.in, if you can see, letslearnindia.in. Okay, bye bye, take care.